हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 10 यानी कि वृत्त के बारे में। और ये चैप्टर में अगर रियलिटी बताऊं तो बहुत छोटा सा, मोटा सा, अच्छा सा, गोलू सा, मोलू सा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा नंबर उठाने वाला भी चैप्टर है। गारंटी के साथ जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आज और कल में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन और इसमें बहुत आसानी से आप नंबर भी गिन सकते हैं। मतलब अगर आप हल्का सा भी ध्यान देंगे तो इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ इस चैप्टर में है ही नहीं। बस जो सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं तो वो भी मैं इस प्रकार से कराऊंगा ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे वृत्त के बारे में कुछ संबंधित। चैप्टर बहुत आसान है बच्चों, बहुत अच्छा सा चैप्टर है। ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो नंबर गेन करने वाले ये सारे चैप्टर होते हैं और सवाल भी यहाँ से 100% आते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं आते हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले वृत्त। तो वृत्त के लिए क्या सर, वृत्त के लिए सबसे पहले मतलब हम लोग को क्या करना होगा कि गोला बनाना होगा। ऐसे वाला हम लोग बनाए जो स्टाइल चलता है, लेकिन हम लोग का बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है, ठीक है, तो नहीं बन पाएगा, तो हम लोग छोटा सा ही गोला बनाएंगे। चलिए देखिए, ट्रेंड हम लोग को फॉलो कर पाए, हम लोग नहीं कर पाए सर। आइए फिर से ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये मेनली क्या होता है कि देखिए इसको हम एक रेडियस पे रखते हैं और देखिए एक रेडियस पे अगर रखा गया तो ठीक ठाक बन गया। कि हम क्या करते हैं, हाथ को सेंटर पे लाते हैं और सेंटर के बाद से फिर उसको रेडियस पे लेके जाया जाता है। नहीं अच्छा बना, फिर से ट्राई करते हैं, लास्ट चांस ना। ये यहाँ पे रेडियस पे हम लोगों ने रखा और ये बनाने की कोशिश, लेकिन नहीं बना। फिर से बाउंड्री बॉल के बाहर। चलिए देखिए, ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वृत्त हो गया और ये हमारा केंद्र हो गया। मैं वृत्त से संबंधित कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा सा मुझे डार्क विक बनाना होगा, तो मैं वृत्त ऐसे ही बनाता हूँ अपने कलाकारी स्टाइल से। हाँ, ये वाला क्योंकि दिखाई दे रहा होगा और अच्छा भी बना है, ये रहा। और वृत्त का मतलब क्या होता है सर कि एक बराबर दूरी से, केंद्र से इसकी दूरी बराबर हो। केंद्र से, वृत्त का मतलब ही क्या है कि जो त्रिज्या है यहाँ से भी त्रिज्या आ रही होगी, यहाँ से भी त्रिज्या आ रही होगी, यहाँ से भी त्रिज्या आ रही होगी। यानी कि एक निश्चित बिंदु से, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर मिलाया जाएगा, यानी कि जो उसकी त्रिज्या होगी क्या होगी, हर बिंदु पर समान होगी। ये तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा। ठीक है, क्या होगा, सबको पता होगा। यहाँ पर मूलतः हमें कुछ रेखाओं के बारे में बात करना है। जैसे पहली रेखा बात की जाए तो अप्रतिच्छेदित रेखा। जैसे मान लीजिए कोई रेखा वृत्त के सामने ऐसे है, ठीक है, और वो वृत्त को टच नहीं कर रही है, वृत्त को काट नहीं रही है, कुछ कर ही नहीं रही है, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मैं एक बार देख लेता हूँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हाँ, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ऐसी रेखा को सर हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी रेखा को हम लोग कहते हैं अप्रतिच्छेदित रेखा। ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा, तो ये लिख लीजिएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा सर, ये जो रेखा होगी वो हो गई अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा यानी कि ये रेखा बाहर से निकल गई, न वृत्त को टच करेगी न वृत्त को काटेगी, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे सर, तो ऐसी रेखा को हम लोग कहेंगे सर अप्रतिच्छेदी रेखा। थोड़ा सा स्क्रीन टेढ़ा है क्या, ये लीजिए, ठीक है। तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे सर, अप्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे सर, अप्रतिच्छेदी रेखा। 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 अब ध्यान दीजिए दूसरा, अब एक रेखा मैं और लेके आता हूं, इसको बस ऐसे खींच देता हूं। ये वृत्त को दो बिंदुओं पर आप देखेंगे तो काट रही है, वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं सर, छेदक रेखा। छेदक रेखा। छेदक रेखा कौन सी रेखा, जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटती है, उसे हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं सर, उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। उसको हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं सर, उसको हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर छ ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए। चलिए भाई, ऐसे लिख देते हैं। तो इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम लोग कौन सी कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। अब एक आखिरी रेखा जो कि सबसे महत्वपूर्ण और इसी से संबंधित हम लोग को प्रश्न पढ़ना है, स्पर्श रेखा। ये कुछ ऐसे, स्पर्श रेखा कौन सी रेखा होगी, जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर क्या कहती है, एक ही बिंदु को काटती है। हाँ, वृत्त पर केवल एक ही बिंदु पर काटती है, ऐसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा। तो रेखाओं में सबसे पहले कंफ्यूजन निकाल लीजिए। वृत्त क्या सर, वृत्त क्या सर, वृत्त वो जैसे केंद्र से चारों दूरी पर, जैसे मान लीजिए ये आर है तो यहां से मिलाएंगे तो आर होगा, 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 यहां से मिलाएंगे तो आर होगा। तो वृत्त क्या है सर, वृत्त
जो किसी बिंदु से मिला जाए तो उसकी दूरी बराबर हो। ठीक है सर। दूसरी सर, अप्रतिच्छेदित रेखा क्या है सर? वो रेखा जो वृत्त को किसी बिंदु पर काटती ही नहीं है, उसे अप्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा कैसे कहते हैं? जो सर वृत्त को किसी बिंदु पर काटती ही नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। सर छेदक रेखा कैसे कहते हैं? तो सर जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा छेदक रेखा होती है सर? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे क्या कहते हैं सर? छेदक रेखा कहते हैं। फिर से आओ। कौन सी रेखा छेदक रेखा होती है सर? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है सर। और भी कोई रेखा है? जी बिल्कुल सर, एक रेखा और सी है। कौन है सर? तो वो है स्पर्श रेखा, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पढ़ना भी है। तो स्पर्श रेखा कौन सी रेखा होती है सर? वे रेखा जो वृत्त के केवल एक बिंदु पर काटती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। फिर से बुद्धि में रिमाइंड करो, क्या बोला मैंने सर? वे रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है। कहाँ काटती है? केवल एक बिंदु पर काटती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। इतनी चीजें आपको रेखाओं में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर। और भी कुछ बताना चाहते हैं सर? हाँ, और भी कुछ बताना चाहते हैं सर? सबसे पहले हम और चीजें आपको बताते हैं, तो उससे पहले ये देखिए, यहाँ पे एक वृत्त है तो इससे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये हो गया आर, ये हो गया क्या? ये हो गया हमारा व्यास, और ये हो गया आर। मान लीजिए ये अगर आर है और ये अगर व्यास, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो डी होता है वो क्या होता है सर? जो डी होता है वो 2r होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये भी क्योंकि दूरी r हो जाएगी केंद्र से, और ये भी दूरी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी केंद्र से। या हम लिख सकते हैं कि आखिर जो r है, जो रेडियस है, वो d/2 होता है। इतनी छोटी सी बात है, हम जानते हैं छोटी सी बात है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक पॉइंट में मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपने आज तक वृत्त के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, उस प्रकार से मैं चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है। अब वृत्त के केंद्र से ही जो पूरा एंगल होगा वो कितना होगा सर? ये समझ में आ रहा है सर? 360 होगा। 360 होगा। ये कोई भी चीज़ यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। नहीं सर, कोई भी चीज़ यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। क्या सब क्लियर है? जी सर, सब क्लियर है। और कुछ छूट रहा है? एक पॉइंट और छूट रहा है सर। उसके बाद से तो सर एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे ना सर। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दे। इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जैसे आप स्पीच देने जाते हैं तो क्या कहते हैं सर? मेरा नाम प्रधानमंत्री, मेरा नाम मुख्यमंत्री, आगे अपना नाम बोल देना। ठीक है। और मैं आज आपको संबोधन कर रहा हूं, ऐसा करते हैं। अरे यार, जब कोई देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, तो उसे अपना परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है। परिचय कौन देता है? जिसका परिचय लोग नहीं जानते हैं। तो आप लोग वृत्त के परिचय को नहीं जानते थे, इसलिए मैं इसका परिचय दे रहा हूं। अब मैं आपसे कोई पूछ दे त्रिज्या क्या होती है, या आपको पूछ दे 2 क्या होता है, +2 + 2 4 होता है, तो प्लस का मतलब क्या होता है कौन बताने जाएगा? क्योंकि हम लोग क्या समझते हैं कि आपको यहाँ पे ऐड आ रहा है। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि बोलने में आ गया। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी अपना परिचय दे रहे हैं, कभी भी आपने नहीं सुना होगा मुख्यमंत्री जी अपना परिचय दे रहे हैं। तो आप भी उस लायक बनिए कि आपको अपनी परिचय देने की आवश्यकता न बने। ठीक है। चलिए, जैसे मैं खुद बनूंगा बिहार का मुख्यमंत्री। अच्छा सर, मुख्यमंत्री सर बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के भी बन जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार के। चलिए, अच्छा देखा जाए इधर। मैं मजाक थोड़ी तो कर रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो मजाक कर रहे हैं सर। आप नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। चलिए देखिए इधर, इधर देखिए, हम लोग इधर की बात करते हैं, हम लोग वृत्त में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत हो गई परिचय वाली कहानी। अब वृत्त में सर आपने बोला एक पॉइंट और बचा हुआ है। कौन सा पॉइंट बचा हुआ है सर? मैं दिखा रहा हूं कौन सा पॉइंट बचा हुआ है भाई, मैं दिखा रहा हूं कौन सा पॉइंट बचा हुआ है। कौन सा पॉइंट बचा हुआ है मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्या बचा हुआ था कि जैसे हमारा क्या था, वृत्त था। लीजिए, हम बना देते हैं एकदम डिजाइनर वाले ये। ठीक है। अब यहां से ले लीजिए केंद्र, और स्पर्श रेखा क्या है सर? जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर काटती है। तो जब भी हम किसी स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं, तो ये स्पर्श रेखा और वृत्त पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। याद रखिएगा, कितने डिग्री का एंगल बनता है सर? 90 डिग्री, यानी कि 90 अंश का एंगल बनता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। क्या है भाई कि जब वृत्त की स्पर्श रेखा के बिंदु से हम वृत्त के केंद्र को मिलाते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनता है सर? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है सर? अब ये नहीं कि सर ये भी सर स्पर्श रेखा पे इस बिंदु को मिलाएंगे, नहीं। वो बिंदु जो वृत्त में काट रही है, वो बिंदु स्पर्श रेखा का वह बिंदु जो वृत्त पर, जहां पे वो वृत्त को काट रहा है, उससे हम केंद्र को मिलाएंगे तो वो 90 अंश होगा। ये भी बताना जरूर होता है ना, नहीं तो कुछ कहेंगे सर जी इसको भी मिलाएंगे तो 90 अंश ही होगा। नहीं भैया, इसको मिलाएंगे तो 90 अंश नहीं होगा। वो बिंदु, वो स्पर्श रेखा का वह बिंदु जहां पे वो वृत्त को काट रहा है,
ठीक है, उससे वृत्त के केंद्र को मिलाएंगे तो वो 90 डिग्री बनाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां पे रहता, माफ कीजिएगा ये तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, यहां पे चलिए सपोज कर लीजिए यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे रहता तो सर यहाँ से भी मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। ये बस मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर ये यहाँ पे स्पर्श रेखा है तो इस बिंदु से भी मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। अब तुम लोग कर लिए होगे क्लियर, क्योंकि तुम लोग बहुत हो पढ़ने में तेज और तुम लोग कॉन्सेप्ट रहता है बहुत ही क्लियर, क्योंकि तुम लोग हो श्री गुरुकुल के स्टूडेंट। चलिए बहुत हो गया मजाक, सर मजाक नहीं, सही में हम लोग तेज है, मैं जानता हूँ भाई आप लोग बहुत तेज है। चलिए अब बात किसकी सर, अब देखिए सर मैं बताने वाला हूं कुछ कविताएं आपके सामने पढ़ने वाला हूं सर। कविताएं जी बिल्कुल, क्योंकि जो एक्सरसाइज आपका 8.1 है ना वो कविताएं ही हैं। चलिए तो डाल देते हैं हम लोग एक्सरसाइज। मैं लिखूंगा नहीं एक्सरसाइज 8.1 क्योंकि वही, सॉरी 8.2 डायरेक्ट मैंने डाल दिया। चलिए 8. अरे यार सर 10.1 सर आप 8 में ही अटके हुए हैं, क्या बात है। चलिए नहीं 12th का 8th चैप्टर स्टार्ट करना है ना, उसका याद हो गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे एक्सरसाइज 1.1 में जाएंगे तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है और क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है और एक क्वेश्चन पूछा गया और एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन और एक वृत्त से खींची गई, मतलब सब क्वेश्चन आंसर टाइप से ही क्वेश्चन है। सब क्या है सर, क्वेश्चन आंसर टाइप से ही क्वेश्चन है। तो मैं चलिए जल्दी जल्दी आपको सब करवा देता हूँ। कहाँ गया भाई मार्कर, छोड़िए मार्कर की क्या आवश्यकता है, बिना लिखवाए ही, ठीक है। चलिए मार्कर की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसे ही बोलूंगा, आप लोग सुनिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही है और मैं ये चीज़ें बता भी चुका हूँ आप लोगों को। अभी कोई स्टार्ट करने से पहले आप लोग सब कर पाएंगे, एक्सरसाइज पहला जो है ना वो सब कर पाएंगे, अगर आपने अभी जो 10 मिनट स्टार्टिंग का था वो सुन लिया होगा। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो भैया हम लोग अनेक खींच सकते हैं ना। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारा वृत्त है अपरिमित रूप से अनेक, यहाँ पे भी खींचिए, यहाँ पे भी खींचिए, यहाँ पे भी खींचिए, यहाँ पे भी, 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 फिर ऐसे भी, फिर ऐसे भी, फिर ऐसे भी। ये थोड़ी ना बोला कि कैसे खींचना है, बस खींचते जाइए। कितनी खींचेंगे आप, यहीं पर खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, ऐसे 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 आपको जैसे खींचना होगा तो अनेक हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है। कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक बिंदुओं पर। किसी, अभी तो हम लोग पढ़े ना कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि प्रतिच्छेदित का मतलब काटती है, तो कितने बिंदुओं पर काटती है, तो सर एक बिंदुओं पर काटती है। दूसरे वाले पे आ जाइए, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो सर ये छेदक रेखा कहते हैं। दो बिंदु पर वृत्त को काट रहे हैं तो अभी तो पढ़ के आए, क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा वाला, एक वृत्त को डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, देखिए ये क्या है, वृत्त है तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये इस बिंदु है, समांतर की बात कर रहा है, तो अगला हम इसी बिंदु से खींचेंगे तभी ना समांतर होगा। यहां पर भी हम खींच सकते हैं, लेकिन क्या दोनों एक दूसरे के समांतर है, नहीं है। यहां पर भी देखिए खींच रहे, क्या ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, तो केवल दो ही हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती है सर, दो, केवल दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। वृत्त के कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, तो केवल दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अब वृत्त तथा, ये वृत्त और इस पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु। सिंपल सी बात है, जब स्पर्श रेखा का बिंदु है क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। ये मैंने आपको नहीं बताया था, माफी चाहूंगा, लेकिन चलिए क्वेश्चन के सहारे पता चल गया। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए ठीक है सर, ये भी हो गया। तो ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर हम लोग काम कर लेते हैं। फिगर देखिए इसमें बनाना बहुत जरूरी होता है, फिगर बनाते जाइए, आगे का काम आपका अपने आप हो जाएगा। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, अब बिंदु P पर, ठीक है, हम एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं P,
ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए आप एक बिंदु P, और बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ खींची जाती है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच दी जा रही है PQ। चलिए भाई, ये स्पर्श रेखा है PQ। कह रहा है कि केंद्र O से, केंद्र O है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाया जाता है कि OQ, अब ये मिलाया जाता है, ये क्या हो जाता है, ये OQ, जो OQ है ये 12 सेंटीमीटर, OQ जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है सर, तो कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, सिंपल सा है, कह रहा है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसकी, ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, इस PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं लंबाई क्या है, x है। अभी अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि स्पर्श बिंदु को, वृत्त के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाते हैं तो ये 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है सर, त्रिज्या है, तो त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5, भैया ये 90 है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बेस हो गया, तो बेस यानी कि बेस, माफ कीजिएगा सॉरी इंग्लिश में बोल दिया, ये आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर, भूल गया थोड़ा सा, टाइम दो, क्या कहते हैं, हाँ, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा सर, आधार बराबर आधार का स्क्वायर, हाई पाइथागोरस थ्योरम से लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा सर, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, बस लगा दो। तो आधार का स्क्वायर, तो आधार को हम x लिए तो x का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है सर 12, 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का 25, तो क्या आ जाएगा सर, इसको आप माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद से 25, 5 इसका, ये तो 119 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, कुछ ऑप्शन में रूट में ऐसा दिया हुआ है क्या, हाँ ठीक है दिया हुआ है। चलिए, तो x इक्वल टू दिया हुआ है √199 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा था ये, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ था √199 सेंटीमीटर, वो हमारा क्या है, बिल्कुल 199 का है यार, सॉरी माफ कीजिएगा 119, यहाँ पे 1 लिखना भूल गया ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया सर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 10.1 का। अब एक लास्ट क्वेश्चन 4 है, ये भी हम ही सॉल्व करवा दे रहे हैं, देख रहे हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, बता दे रहा हूं क्योंकि पहला नया एक्सरसाइज है ना, तो ये कह रहा है ना भैया, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते जाइए, करते जाइए। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या कह रहा है कि सर एक वृत्त खींचिए, खींच लिए सर आपके आज्ञा अनुसार, और एक दी गई रेखा के समांतर 2, अब मान लीजिए ये रेखा हमको दी गई है ऐसे, ये रेखा हमको दी गई है। अब कह रहा है इस रेखा के, दी गई रेखा के समांतर, इसको लिख भी दे रहे हैं दी गई रेखा, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है, दिया नहीं है लेकिन बोला है कि दी गई रेखा, ठीक है। 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा के समांतर, इसके समांतर खींचना है, तो भैया लो ना घींच दिए, यहाँ से घींच दो, ये इसके समांतर हो गया, और फिर ये घींच दो, ये समांतर हो गया, ये छेदक रेखा हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई, खत्म। यही करना था बस क्वेश्चन में, खत्म। इसके साथ आपका एक्सरसाइज 10.1 भी समाप्त हो जाता है। हम 10.2 पर भी आएंगे। सर आज ही पूरा करवा देंगे, नहीं यार, क्योंकि देखो क्या है, अभी क्या क्वेश्चन तुम किए, अभी तो जो हम लोगों ने पढ़ा था वही तो तुम कर रहे हो। एक क्वेश्चन अभी हम लोग थर्ड वाला थोड़ा सा क्वेश्चन की तरीके, क्वेश्चन टाइप था, तो उसमें भी चैप्टर 9 का पाइथागोरस थ्योरम में लग गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमने पढ़ा नहीं, तो 10 पे 2.2 पे आएंगे। 4 ही क्वेश्चन तो भी किए, टाइम भी क्या हो रहा होगा, टाइम भी अभी कमी हुआ होगा, अभी क्लास 20 मिनट की भी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए हो गया, ये हम लोग सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज के, एक भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं छोड़ा है, लो देख लो। चलिए ठीक है सर, तो अब हम लोग आएंगे कहाँ पे सर, अब हम लोग आएंगे सर 10.2 पे, और 10.2 पे, तो 10.2 में देखिए आपको सिद्ध करने वाले भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ,
आज यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को करेंगे और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि मतलब 5-6 क्वेश्चन स्टार्टिंग के सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद से बहुत सारे क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं आज यहाँ कराऊंगा, इसके बाद से मैं अगली जो क्लास लूँगा वो डिजिटल पे लूँगा, ठीक है। डिजिटल स्क्रीन पर हम लोग लेंगे क्योंकि वहाँ पर फिगर क्लियर आपको रहेगा, सारी चीज़ें, तो वहाँ पर समझाना आसान रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको समझाना बहुत जरूरी है। वहाँ पे थोड़ी सी भी, जैसे मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही, तो वहाँ पे अब आपके पास क्या है, आप वहाँ पे कंपास का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे आप कंपास हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे स्केल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम कहाँ कंपास और कहाँ स्केल यूज़ करें। अगर कंपास यूज़ करके फिगर भी बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, और उसमें मार्कर लगाएंगे कहाँ से। चलिए, बात में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मैथ एक्सरसाइज 10.2 मैथ तो कर ही रहे हम लोग। आ गए सर। अरे लो भैया, पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय, दूसरा क्वेश्चन बहुविकल्पीय, तीसरा क्वेश्चन बहुविकल्पीय। ठीक है सर, ये 3 क्वेश्चन तो बहुविकल्पीय ही दे दिया, तो यही 3 बहुविकल्पीय कर लो, उसके बाद से सिद्ध करने वाले ही हैं। और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग टोटल 13 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं और 10 क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पर करेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो 24 सेंटीमीटर। कितनी है सर, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी कितनी है सर, 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या है, ऑप्शन दिया हुआ है पहला। ऑप्शन कौन लिख ले जा, मार्कर मेरा वेस्ट होगा। सॉल्व करके हम ही को बताना है, तुम लोगों को थोड़ी ना बताना है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है सर। सर क्वेश्चन बहुत इजी सा है, कह रहा है ना कि एक वृत्त है। सर एक वृत्त है, मैंने बोला ठीक है भाई, आगे तो बढ़, एक वृत्त तो है। वृत्त के बाद से कुछ नहीं दिया हुआ है, नहीं सर। एक सेकंड बच्चा आ गया, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। क्वेश्चन तक आप लोग करने का प्रयास कीजिए, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। कुछ करना ही नहीं तो सर छोड़ देते हैं। अरे बहुत कुछ करना है, करो, मतलब कुछ नहीं करना है, मतलब बहुत ईजी है। देखिए कहा गया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए सबसे पहले हमको एक वृत्त बनाना होगा। ये वृत्त हो गया, यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए Q है। यहाँ से क्या बोला है बच्चा, माफ़ कीजिएगा, क्या बोला है, Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या बोला है आगे, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अब लो भैया यहाँ पे केंद्र बना दो, दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो फिर क्या बोल दिया, अरे यार बट वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये ज्ञात करनी है, ये x ले लो, इसको जब मिलाएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा सर, ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे तो 2 त्रिज्याओं के बीच की दूरी भी उतनी होती है, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होगा तब, तो ये 90 डिग्री हम इसको लेंगे। क्यों सर उसी को 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं। फिगर देख के कंफ्यूज मत हो जाइएगा भैया। फिगर देख के कुछ बच्चा सोचेंगे सर ये भी तो स्ट्रेट है, तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री, कौन सा भैया मान सकते हो कि स्ट्रेट है, हो सकता है कुछ बिंदु यहाँ पे होगी, ऐसी होगी, तो ये हम फिगर बनाए, लेकिन ये 90 डिग्री होगा, हमें पता है, क्योंकि स्पर्श बिंदु से वृत्त को मिलाने वाली रेखा कितनी होगी, 90 डिग्री। तो सर 90 डिग्री के सामने हो गया ये हाइपोटेनियस, और ये हो गया हमारा, मान लीजिए इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो किसी भी स्थिति में इसको ले लेंगे तो वो लंब हो जाएगा। किसी को भी माइनस ही करना है, तो इसको माइनस करना है तो x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम सर, x का स्क्वायर अभी पीछे ही करके आ रहे हैं, ठीक है।
तो 25 का स्क्वायर माइनस में 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो हम स्क्वायर करने से अच्छा क्या है भैया, 25 प्लस 24, 25 माइनस 24। ये कौन सा फॉर्मूला सर जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो गया सर 49 इंटू में 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 49, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा सर अंडर रूट 49 यानी कि 7। जो वृत्त की त्रिज्या होगी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेता हूँ मैं, कहाँ गई बुक आपकी। हाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका क्या दिया हुआ है सर, ऑप्शन ए जो हमारा दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर बना हुआ है, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट फिगर ही बना देता हूँ, ब्लैक वाले मार्कर की बचत करता हूँ, ठीक है। चलिए इसलिए इसको मैं चाह रहा हूँ ना कि जो सिद्ध करने वाले उनको ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर, उसमें जानते हैं फिगर बहुत ज़्यादा बनाना होता है और उतना अच्छा फिगर भी नहीं बन पाता और मेरा मार्कर भी वेस्ट हो जाता है। सर जी अब क्या 1 रुपया देखो आता होता है नहीं, अल्लाह कहता मार है, गरीब मास्टर का गरीब ब्लैक बोर्ड। चलिए बहुत मजाक हुआ, मजाक नहीं सकते हैं कौन गरीब है, हम नहीं, कोई गरीब नहीं है। देखिए वास्तविकता है, गरीब कोई शब्द ही नहीं है। हाँ ये कोई बोलेगा कि पैसों के मामले में गरीब है, ठीक है गरीब है पैसे के मामले में भाई। कोई बोले अगर कि भाई जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के मैं बात, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, कोई धन से गरीब है, कोई शिक्षा से गरीब है, कोई शरीर से गरीब है। बहुत सारे बच्चे होते हैं देखिए जिनकी बहुत पीड़ादायक स्थिति होती है, किसी के हाथ में, कोई शरीर से गरीब है। तो गरीब इस दुनिया में सब है। अभी कुछ लोग समझते हैं गरीब गरीब है, अरे भाई क्या गरीब है, पैसे नहीं है उसके पास और सारी चीज़ें तो हैं, तो कहोगे पैसे नहीं है, गरीब वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, कहोगे पैसे नहीं। एक बच्चे ऐसे ही फ़ोन किया, सर हमारे पास उतने पैसे नहीं, सर हम गरीब हैं, सर पढ़ नहीं पाते हैं, ये नहीं आपके हेल्प चाहिए। मैंने बोला भाई तब तुम फोन मत, पहले फ़ोन रख दो, तुम पढ़ना चाह रहे हो मतलब क्या भाई, तुम्हारे पास शिक्षा के बहुत ज्ञान है, तुम इतना मेहनत करो, मेहनत के बहुत धनी हो, तुम मेहनत के बहुत धनी हो के पढ़ने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हो, प्रयास करो। हाँ ये कहो सर मेरे पास पैसा नहीं है, बात खत्म, आगे आगे चल तुम कमा लोगे तो तुम हो गए पैसा वाले। तो वो चीज़ें होती है, ये नहीं कि पैसा नहीं तो गरीब है, बहुत बेकार लगता है। चलिए लेकिन क्या करेंगे, आजकल यही बोलते बोलते हम लोग आदत हो गया है। ये देखिए ये हो गया, लेकिन आदत ही तो हमें सुधारनी है, तभी तो देश बदलेगा ना। हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं 10th के रिजल्ट के लिए थोड़ी ना, हम लोग देश परिवर्तन के लिए पढ़ते हैं। कहते हैं ना पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो आप लोग पढ़ेंगे तभी ना देश को परिवर्तन करेंगे। अपने लिए यार तो कोई भी जीता है, खा कमा के तो तुम भी कुछ कहीं ना कहीं से कुछ भी कर लोगे, लेकिन मेन देश के लिए अगर कुछ कर जाते हो तो बहुत मज़ा है। देख रहे हो आजकल अब्दुल कलाम जी हैं, नाम नोट है कितना, सोचो एक बार सोच के देखो, पुश्त बीत जाएगी तब भी लोग जानेंगे कि एक अब्दुल कलाम थे जो मिसाइल बनाते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देख लो चले गए हैं और आज प्रतिमा उनकी बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। तो ऐसा कुछ काम करके जाओ यार कि जिंदा रहो देश के लिए। चलो तो ये वृत्त हो गया, ये ऐसा फिगर बुक में दिया हुआ, फिगर के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों सर, क्योंकि फिगर बुक में दे दिया है, आसान कर दिया है। चलिए ऐसा कुछ है, ये दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो यार। 100 और पूछा आपसे क्या है कि एंगल पी टी क्यू, अच्छा नाम दिया हुआ है, मैंने तो नाम लिखा ही नहीं। ये ओ है, ये पी है, ये टी है और ये क्यू है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि एंगल पी टी क्यू निकालिए। अच्छा बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि इसमें पूछा कौन सा एंगल है, ठीक है। ईमानदारी के साथ अगर हाँ कह दोगे तो अच्छी बात है, कमेंट करके कहोगे तो कोई बात नहीं। एक बात याद कर लो, इस प्रकार जब भी लिखा रहता है तो जो बीच वाला एंगल होता है उसके बारे में चर्चाएं होती हैं। जैसे पी और क्यू के बीच में क्या है, टी है, तो यानी कि हमसे टी वाला एंगल पूछा हुआ है, ये एंगल हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। जो बीच में रहता है वही पूछा रहता है या वही दिया रहता है। अगर यहाँ पे 60 डिग्री लिखा रहता है तो मतलब 60 डिग्री कौन सा है, टी वाला है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा है, कैसे निकालेंगे सर? सर आपने कुछ बताया था, हम बोले क्या बताए थे सर? कुछ तो बताए थे सर, क्या बताए थे सर? बताए थे कि अगर कोई स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से वृत्त की त्रिज्या को मिला दे तो 90 अंश का एंगल बनाती है। तो सर ये तो मिला ही ना रही है, तो सर ये 90 अंश ना होगा? मैंने बोला हुआ। फिर भी सर 90 अंश ना हुआ? मैंने बोला हुआ। अरे सर जी तब तो ये बड़ी बेकार क्वेश्चन है। मैंने पूछा क्यों? कह रहा सर इसमें कुछ करना ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों?
तो कह रहा है सर देखिए आप ही ने कहा था कि जब कोई चतुर्भुज होता है तो उसके सभी कोणों का जो सम होता है यानी कि योग होता है वो 360 डिग्री होता है। हमने बोला तो था, यहाँ तो उससे क्या लेना देना है। तो कह रहा है सर जी देखिए ना आप बस इसी को देख रहे हैं वृत्त को ही। सर ये तो देखिए कि 1 2 3 4 भुजा से मतलब चतुर्भुज बना, तो सर ये नियम तो लगेगा। तो मैंने बोला बिल्कुल लगेगा। तो बोला सर क्या किया जाए। मैंने बोला भैया देखो ऐसे आंख बंद कर लो और लिख दो, ऐसे चतुर्भुज भी लिख सकते हो, PQ जो भी है OQ में, ठीक है। 90 प्लस 110 प्लस निकालना क्या है ये ना, इसको थीटा मान लो, थीटा इक्वल टू में 360, तो 180 ये हो गया 290, तो थीटा इक्वल टू सर ये थीटा इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। क्या सर जी ऑप्शन में दिया हुआ है? रुक जाओ भाइयों चेक करने दो, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी आया दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी को ऐसे करना और मार देना टिक, कहना कि भारत माता की जय। हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग को और करना है, वही बहुविकल्पी यही है, उसको हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न जो है वो सिद्ध करने वाले ही हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहाँ पे करेंगे? डिजिटल स्क्रीन पर या डिजिटल स्क्रीन। अब वो सोच रहे हो सर डिजिटल ब्लैक बोर्ड पे क्या, अरे यार वो रहता तो इस पर क्यों पढ़ाते, अभी मोबाइल वाले स्क्रीन पे हम लोग आएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आओ, क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? थर्ड उसको भी हम लोग पढ़ेंगे और रचना को भी हम लोग वहीं पे पढ़ेंगे, क्योंकि रचना लिखना मुझे सिखाना होगा आप लोगों को ना। तो रचना लिखना सटीक आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, वो याद कर लेना, उसी तरीके से लिखना है। क्योंकि रचना में और कॉपी पे भी हम लोग आएंगे, रचना में कॉपी पे भी आएंगे, क्योंकि रचना में प्रकाल का यूज़ करके बताना होगा। तो प्रकाल तो ब्लैक बोर्ड पर यूज़ होगा नहीं, तो उसके लिए हम लोग आएंगे कॉपी पेन पे, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है। और उससे क्वेश्चन आता है 5 नंबर, आंख बंद करके उस पर लिख देना, रचना वाले चैप्टर पे जाना, लिख देना कि सर बोले 5 नंबर का आएगा, अगर नहीं आएगा तो सर को उसी दिन आगे मार के सर को फोड़ देना सर, ठीक है। क्योंकि सर का सर फोड़ देना, नहीं आएगा तब, लेकिन आएगा 5 नंबर में, तो उस पर जाके लिख देना सर जी ये रचना आएगा 5 नंबर में। अब कौन सा रचना आएगा ये भी बता दूंगा। सब रचना देखो बनाना बहुत ईजी होता है, बस उसमें से कोई एक आता है रचना वाले चैप्टर में से 5 नंबर का रचना, और उसका रचना लिखने के लिए भी आता है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अब बहुत मजा आता है। यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुके होते हैं, तो अच्छा यदि ठीक है PA PB, ये देखिए आपको दिया हुआ है, इसका फिगर सबसे पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ करेंगे तभी चीज़ें हम लोगों को समझ में इसकी आएंगी। कह रहा है ना कि एक वृत्त है भैया, और ये AB, ये P एक बिंदु है, यही बोला है ना, और B बोला है। तो PA PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि कितने अंश में घुसे हुए हैं, 80 डिग्री पर झुके हुए हैं। तो सर पूछा क्या, ये नहीं पूछे, एक सेकंड रुक जाओ, ये भी देख ले रहा है। क्या पूछ लिया भाई तुमने हम लोगों से? तो कह रहा है PA PB 80 अंश पर झुके हुए, तो POQ, अच्छा O के बारे में कुछ नहीं बताया, तो O अक्सर क्या होता है, सेंटर ही होता है, तो लिख लीजिए। तो O से भी मिला दीजिए। चलिए अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि POA, POA क्या देख रहा हूं मैं, अच्छा तो PAO कितना होगा? अच्छा POA निकालना है। सर ये कैसे निकालेंगे? सर कुछ तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने बोला तुमको नहीं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये समझ में आएगा कब? क्योंकि ये करने के लिए हम लोगों को अब जाना होगा बहुत लंबा प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ से हम लोग खींचेंगे, एक ऐसी रचना ड्रॉ करेंगे, और ये क्वेश्चन भी आएगा आपका एक ब्लैक बोर्ड का, क्योंकि इसमें पूछ दिया POA। अगर इसमें ये पूछा रहता तो भैया ये 90-90 हो जाता, ठीक है। क्या पूछा रहता तब हम लोग आसानी से कर पाते। अगर हम लोग से पूछा रहता POA पूछ दिया ना, POA पूछ दिया आपसे, तो ये क्या पूछा है POA। मैं देखता तो मैं करवाता ही नहीं, इसको स्क्रीन पर ही डिलीट करवाता। तो आपसे POA पूछा है, मतलब O एंगल आपसे ये पूछ रहा है, ये P से कुछ ऐसा, POA कुछ अब ऐसा आएगा, तो ये इस तरीके से आपसे यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। आपसे ये एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो वो एक लंबा प्रोसेस चला जाएगा। अब टाइम बचा भी नहीं है, हम लोगों ने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट में आगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आगे ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर ही, ठीक है। अभी के लिए बच्चों बस इतना ही चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने किया, क्लास लंबी भी हो गई थी,
मैंने बहुत देखा। सर आप कैसे कहते हैं सर क्लास लंबी हो गई थी? इसका मतलब सर देखिए भैया, बात ये है कि हमारी जो मेमोरी है वो 32 GB ही है। 32 GB में से आधा जो होता है वो भरा होता है वही सब ऐप से, किसी भी का बात करें तो आधा से अधिक भरा होता है ऐप से। एक वीडियो अगर 30 मिनट के लिए जाती है तो हो जाता है स्टोरेज फुल, जबकि हम कुछ अपने में बहुत ज़्यादा रखे भी नहीं हुए हैं। ना फेसबुक वेसबुक आपको कुछ नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल सोच रहे हैं इंस्टाग्राम इंस्टॉल करने के लिए, काम पड़ता है तो इंस्टॉल कर लेते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। ये हमारा कुछ रीज़न है। वही स्टोरेज वाला आप ही लोगों का रीज़न है कि भाई स्टोरेज भर जाता है और कोई ऐप है नहीं हमारे पास। तो एक वीडियो अगर 30 मिनट का ले लेते हैं, 35 मिनट का तो भर जाता है स्टोरेज। तो इधर पढ़ाते रहते हैं, उधर मोबाइल हो जाता है बंद, तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए टाइम देखना पड़ता है कि भैया कितना बचा हुआ है MB, तो बता रहा है इतना बचा हुआ है, तो वहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो 30-35 मिनट के आसपास क्लास को ख़त्म करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब के लिए पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त मेहनत लगा के फाड़ते रहिए, फोड़ते रहिए और बोर्ड के पेपर में टॉप आप ही को करना है। थैंक यू बच्चों।